नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज किया है। ये तो 2014 में ही स्वच्छता मिशन को शुरू किया। ये पूरी तरह से ये कहा जाता है कि जब 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी की उसको समर्पित है, लेकिन इस बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप स्पीच सुनेंगे, 60 साल बनाम 4 साल किया है उन्होंने कि 60 साल में जो काम नहीं हो पाए स्वच्छता के क्षेत्र में, वो महज 4 साल में हो पाया है। तो चलिए, हमारा यही एजेंडा है। प्रतिपक्ष की पार्टी कह रहे हैं कि मोदी स्वच्छता जैसे मिशन, जिसे मिशन बता रहे हैं, उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो सुनिए हमारा एजेंडा और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। में है बल, जन जन में है बल, स्वच्छ हो रहा हमारा वतन। अब आया है संकल्प का पल, अब आया है संकल्प का पल, जीत कर रहेंगे स्वच्छता का जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि 15 सितंबर से देश में स्वच्छता अभियान पार्ट 2 की शुरुआत कर दी है। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा आंदोलन का शुभारंभ किया। इस दौरान देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए तमाम सरकारी प्रयासों को बताया। अभियान के दौरान पीएम ने स्वच्छता अभियान के लिए काम करने वाले देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। स्वच्छता ही सेवा के इस आंदोलन के माध्यम से एक स्वच्छ भारत को पूज्य बापू के चरणों में समर्पित करें, ताकि स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत, ये जो उनका सपना था, इसको पूर्ण करने में हम सब कामयाब हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 4 साल पहले शुरू हुआ स्वच्छता आंदोलन अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोई भी इस अभियान से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा, क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी कि 4 वर्षों में 450 से ज्यादा जिले खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे? क्या किसी ने कल्पना की थी कि 4 वर्षों में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे? ये भारत और भारतवासियों की ताकत ही है। 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के पूज्य बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया था। हम सबके प्रिय पूज्य बापू का ही आशीर्वाद है कि बीते 4 वर्षों में समस्त भारतवासी स्वच्छ क्रांति के दूत बन चुके हैं। देश में स्वच्छता अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें इस दिशा में बहुत काम करने हैं। सबसे बड़ी समस्या है जिस पर सरकार नहीं सोच पा रही। सरकार इस अभियान की सफलता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। विपक्ष तो लगातार अपनी ही योजना का नाम बदलने का आरोप लगाता आ रहा है। वहीं इसके इतर एक सच्चाई ये भी है कि देश में आज भी कचरा प्रबंधन एक बड़ी विकराल समस्या है। साथ ही आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के अभाव में सीवर साफ करने जैसे कई कामों में इंसान को अंदर उतरना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे स्वच्छता ही सेवा मुहिम के नाम से शुरू किया है। हम आपको बता दें कि मोदी जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के प्रतिपक्ष का यह कहना है कि मिशन नहीं, ये तो अभियान है और लंबे समय से चल रहा था। लेकिन मोदी जी इस मामले में बड़े मास्टर हैं कि योजनाओं का नाम बदल करके अपने अंदाज से चलाते हैं उन्हें। तो खैर चलिए, स्वच्छता में सियासत, ऐसा क्यों लग रहा है प्रतिपक्ष को कि स्वच्छता में सियासत की जा रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीना साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता शिवचंद साहू साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी नेता पूनम चंद जी भंडारी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। रामनारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वच्छता ही सेवा मिशन प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है बापू को, तो इसमें सियासत क्यों लग रही है? अगर वो ये बात कर रहे हैं कि 20 राज्य, 450 जिले और 4.5 लाख
गांवों को ODF किया, उन्होंने स्वच्छता के अभियान से जोड़ा है, जिस किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 8 करोड़ शौचालय 4 साल में बन सकते हैं। ये शुरू से चला, हम सरपंच हुआ करते थे तब भी शौचालय बना करते। हम कब सरपंच होते थे हमें भी तारीख याद करना पड़ेगा। निर्मल भारत को दूसरा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि देश के खजाने को स्वच्छ रखना। आज जहाँ जहाँ शौचालय 50% शौचालयों में पीने के पानी की नहीं, उसमें पानी डालने की भी समस्या है और बड़ी स्थिति गाँव में खराब है। ये प्रचार प्रसार तो अलग है, इसका नाम कुछ भी बदल दो, कुछ भी कर लो, ये बड़ा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जयपुर जैसे शहर में भी जब इतने खरीदे गए सामान, उसको संख्या में ज्यादा खरीदोगे तो रेट कम लगेगी, कंपनी को सारे देख लो उसी ढंग से आएंगे। तो ये जो स्वच्छ की जो बात कर रहे हैं, वो मोदी जी इस बात को भूल जाते हैं कि ये 60 साल है कि 71 साल। बड़ा अजीब है, मैं तो समझ नहीं पाता। देश का प्रधानमंत्री ये बुरा है, 60 साल बनाम 4 साल मर्जिया जो बोलते हैं, मुंह से ये सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये उस टाइम ये भी भूल गए थे कि मैं 540 में दस्तखत कर रहा हूँ कि 1656 में दस्तखत कर रहा हूँ फ्रांस में। तो ये मोदी जी का अपना तरीका है। हम तो कहते हैं इस देश को अधिक दिनों तक ना समझ नहीं समझा जाए और अपने साथियों को, चेलों को सर्वोपरि नहीं समझा जाए। इनको देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए। जो मोदी जी जिस प्रकार की आज बात करते हैं, जो कम्युनिस्टों के खिलाफ बोला करते थे, आज उसी चाइना को जीजोरी में, चाइना के जीजोरी में शामिल है। ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है और देश को कमजोर करने के लिए जो नाटक किए जा रहे हैं उनको बंद करके देश की तरफ करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले दिल्ली को स्वच्छ करना। किस तरह की सफाई चाहते हैं? दिल्ली तो स्वच्छ है। दिल्ली में तो मैं फॉग की वजह से आप ये कह रहे हैं? परसों गया, हाँ। सारा जितनी गंदगी आपके निजामुद्दीन में, इसके आसपास के एरिया में देखी, रेलवे ट्रैक के पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें है, मुझे ताज्जुब मान गया, इतनी गंदगी कभी नहीं रहती थी। मैं खुद देख के मेरे आंखों से देख के कोई गवाह की जरूरत। चलिए भंडारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब, अगर ये मिशन स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि 3 लाख लोगों की जिंदगी प्रति वर्ष बच रही है। कोई डायरिया से मर जाता था, कोई अस्थमा से मर जाता था। वो सब चीजें जो हैं, हेल्थ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि तस्वीर बदली है मुल्क। ये आंकड़े तो ऐसा है, मोदी जी कुछ भी लाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश में महंगे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ये तो मोदी जी के आंकड़े की बात, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो और वहां गांव में जगह आप बना रहे हो, जाकर के वहां सड़ रहे हो, क्या हाल हो रहा है उनका ये। और खाली एडवर्टाइजमेंट देने से या ये बोलने से रहता है क्या? और अब 4 साल बाद आपको याद आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, कैसे करना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं, ये कहकर के पूरे विश्व के अंदर भारत को ये साबित करते हैं कि भारत एक गंदा देश, जहां टॉयलेट्स नहीं है। क्या वर्ल्ड को नहीं मालूम था? वहां पीएम बार बार ये कह करके पूरे विश्व हमारी बेइज्जती कर दी उन्होंने। दूसरी बात ये देखिए सर, ये करने के लिए आपको स्कूल लेवल पे और पे ये वहां ध्यान देना पड़ेगा जहां जरूरी है। ये कच्ची बस्ती में ध्यान देना पड़ेगा, वहां कहीं ध्यान जा नहीं रहा है। आज भी जाके देखता हूं मैं, जगह सड़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ये तो ये खाली स्वच्छ अभियान करने से इतना टैक्स लिया उन्होंने, 0.5% टैक्स इस पर बढ़ाया था उन्होंने। आज जयपुर का हाल क्या है? जयपुर में गली गली में जयपुर सड़ रहा है। 1% भी पहले से अभी इसमें सफाई में कोई अंतर नहीं आया है। सीधा क्या कहना आपका कि दिखावा है महज? ये महज दिखावा है यार। देखिए, इस बहाने पैसे कमा लें। आप बताइए, 0.5% टैक्स है आपने, तो सुधार चाहिए। आप भी जयपुर रहते हो, हम भी जयपुर रहते हैं, अपन जयपुर की बात कर लें। उतना गंदा है, फर्क पड़ा क्या? मुझे आप बताइए, 1% फर्क पड़ा हो तो बताओ, फर्क पड़ गया हो। आज भी उतनी गंदगी जगह फैली हुई है। सड़कों में देख लो आप, सीवेज लाइन बाहर बह रही है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा उठाना नहीं है, गायें घूम रही है। क्या होगा स्वच्छता से? प्लास्टिक पर बैन लगाते नहीं हो आप। जी चलिए, साहू साहब से मैं जानना चाहूंगा। साहू साहब, महज एक दिखावा बताया जा रहा है। चुनाव नजदीक आ गए, इससे याद आ गया भी है। और कांग्रेस का कहना है कि ये अभियान का नाम बदला गया है। निर्मल भारत या उससे पहले, चाहे ODF के लिए शौचालय बनाने की बात हो या दूसरी कोई भी कवायद की गई है, ये तो वर्षों की कवायद है। देखिए, कांग्रेस के टाइम में निर्मल भारत के नाम से कोई योजना तो थी, मैं उसे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन वो योजना पूरे आम आदमी के लिए और हर गांव के लिए नहीं थी। निर्मल भारत में एक तहसील कहें या पंचायत समिति कुछ गांव चुने जाते थे कि ये निर्मल गांव है, और ये नमूने के तौर पर उन निर्मल गांव को जो कागजों में दिखा करके कुछ
पैसा उसमें दिखा करके और ये शो करते थे कि हमारा भी देश को निर्मल करने में बड़ा रुचि है, सहयोग हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जिस रूप से मोदी जी ने इसको लिया वो सिचुएशन कहीं नहीं थी। आज आलोचना करना विपक्ष का काम है, आलोचना करनी चाहिए विपक्ष को, उससे थोड़ा सा पक्ष और सत्ता पक्ष को भी कोई कमी हो तो उनको सजग हो जाता है। जैसा अब कांग्रेसी प्रवक्ता जी ने कहा दिल्ली गए, बड़ा दिल्ली जो है उन्होंने गंदा देखा। किसने किया दिल्ली को गंदा? आप पार्टी ने। वहाँ जो एमसीडी आपकी भैया, हमारा काम नहीं है। नहीं, काम एमसीडी का है। एमसीडी और का वहाँ है, पे वो कब्जा भी है। आपकी पार्टी के ही रहती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री आपके हैं और सारी व्यवस्था आपके अधीन से रहती है, तो उसमें कोई नहीं कह सकता। इसके साथ ही हमें गाँव को देख रहे हैं। मैं गांव का आदमी होने के नाते खूब जाता हूं, पंचायत समिति जैसी संस्था का सदस्य हूं, तो बड़ा निकट रूप से देखने का मौका मिला है। आज गांव की स्थिति बदल गई है। गांव में पानी की समस्या जरूर है, लेकिन फिर भी पंचायत समिति की बहुत सारी स्कीमों से गांव में बोरिंग कराए हैं। सरकार ने बहुत सारे बोरिंग करा करके पेयजल की समस्या का समाधान किया है, और जहां गांव में शौचालय है उनमें पानी की व्यवस्था भी की है। तो गांव की तस्वीर बदली। और जयपुर की बात कर रहे हैं, आज जयपुर साफ नजर आ रहा है। पहले आम आदमी चलता हुआ किस तरीके से कीचड़ करता था, किस तरीके से रोडों के किनारे जो है बाथरूम करता हुआ नजर आ रहा था। आज मैं सोचता हूं कि कोई भी भला आदमी सोच ही नहीं सकता कि वो कोई कचरा जयपुर में फेंक दे या किसी दीवार में के पास बाथरूम कर दे। ये चीजें कल्पना से दूर होगी। ये आंदोलन बन गया है। साहू साहब, सवाल ये कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे की मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए स्वच्छता को लेकर के, लेकिन जो भंडारी साहब ने आरोप लगाए हैं उनका साफ कहना है कि एक अभियान के रूप में एक स्लोगन देके शुरू तो कर दिया, लेकिन आज भी गलियों से कचरा नहीं उठ रहा है। आप टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, टॉयलेट बना दिए गए, लेकिन सफाई का बड़ा एक इश्यू है। और जो स्लम एरियाज में अगर कॉमन टॉयलेट्स भी बना भी दिए गए हैं जिसमें लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, लेकिन फ्लैश की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी का बड़ा अभाव है। ये बना करके, और जैसे नगर निगम को एक श्रेणी अवार्ड मिलना था, उस दौरान तो जबरदस्त तरीके से गार्ड भी बैठाए गए, निगरानी भी बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद अब वो सब गायब है। शौचालय के हालात यह है कि कई जगह लोग बने हैं, कई जगह उनकी स्थिति यह है कि वो जा नहीं सकते। ये सच्चाई है ये। तो इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि क्या मोदी जी आकर के देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो कारिंदे, जो नुमाइंदे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको महसूस होना चाहिए। अगर जयपुर की बात करें और किसी सिटी की बात करें, भारत सरकार ने इस अभियान के तहत 62,000 करोड़ रुपए खर्च किए आज तक, और ये पैसा जो है पूरे भारत में वितरण हुआ है। आज स्वच्छता अभियान मोदी जी की बात करते हैं, हम जयपुर तक सिमट के नहीं रह सकते। मोदी जी का तो पूरे देश को स्वच्छ करने का है, पूरे देश के लिए राजधानी का हाल है, साहब राजधानी का हाल है, और राजधानी सड़ रही, और क्या होगा भाई? कहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि कोई टॉयलेट नहीं चल रहा होगा, कहीं व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन आज जो मुहिम शुरू हुई है, ये मुहिम आगे आने वाले टाइम में, आज टॉयलेट बने हैं, उनमें पानी की सुविधाएं बनी है, कुछ में नहीं है तो पानी आगे मिलेगा, मॉनिटरिंग होगी, सारी बातें होंगी। देश की तस्वीर बदल रही है, सारा भारत जो है आज ODF होने जा रहा है। ये सारी सिचुएशन जो आज हम जो मोदी जी के और गांधी जी के प्रेरणा के आधार पर ही कर रहे हैं। एक महीने बाद श्याम जी हमारे साथ में। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वच्छता पे होनी चाहिए, एक हमारी मॉरल ड्यूटी में होनी चाहिए, लेकिन इस पर सियासत है। 60 साल बनाम 4 साल का जो रंग चल रहा है इस पे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है? अभी जैसे भंडारी साहब आरोप लगा रहे हैं कि महज एक स्लोगन दे के रख दिया, गलियां खाली, किस तरह से कचरे के ढेर में तब्दील हो रही है, गंदगी बह रही है। और जो ODF की बात की जा रही है कि स्लम बस्तियां हैं, वहां पे बना तो दिए गए, उनकी पोजीशन क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बात सही है कि मोदी जी क्या वह मॉनिटरिंग करने की नींद नहीं आ सकते, लेकिन जिन कारिंदों की, जिनकी जवाबदेही है, खासकर जहां पे अगर कहीं पे कोई मेयर भाजपा शासित है, तो वास्तव में आत्मसात नहीं करना चाहिए उसे। देखिए वीरेंद्र जी, अभियान की तो कोई बुराई कर नहीं सकता। जरूरत है इस भारत देश के लिए कि इस तरह का अभियान आए, और जिस लोग सक्षम नहीं है उसको हम सहयोग करके अगर बनाने का प्रयास करते हैं शौचालय, और उनको कोशिश करते हैं कि एक सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को दिया जाए, तो ये एक अच्छा अभियान माना जाना चाहिए। उसमें कमियां हो सकती हैं, कमियों को हम दूर करने के लिए सभी को सजग होना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने 18 जगह पर बातचीत की और जिन लोगों से बातचीत की, उनका जो सहयोग आने वाले समय में इस देश को मिलेगा, तो निश्चित रूप से उस अभियान में जागरूकता आएगी और उसको
फैलाव करने में मतलब इनके मुख्यमंत्री फेल है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। वो जब कह रहा ना वो पीएम में तो काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री से बातचीत की, बाकी के मुख्यमंत्री, लेकिन देखिए अमिताभ बच्चन से बातचीत की, श्री रतन टाटा से बात की। उसके अलावा आप देखिएगा तो पहले 4 साल बाद याद आ रही है ना, मतलब शाम 4 साल बाद आए ना, 2014 से चल रहा है, आपको पता तो है। आप किसी चीज 2014 से चल रहा है, आपको स्वीकार नहीं, अच्छी चीज स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहा हूँ कमियां नहीं होगी राजस्थान में या जयपुर में या गांव में। सुधार हुआ क्या? बताओ, जयपुर सुधार हुआ क्या? आप पहले से बहुत सुधार सड़ रहा पूरा जयपुर आज। आपको मक्खी की तरह वो जगह गंदी है, वही दिखाई दे रही है। आप तो हाई कोर्ट में हमेशा इस बात को लेकर के जनहित याचिका दायर करते रहते हैं, कमियां हैं तो आप निश्चित रूप से हाई कोर्ट में या जागृति फैलाइए। आप कहिएगा कि मेयर ने ये काम किया था, ये काम नहीं किया। रोज हाई कोर्ट में फटकार लग रही है सर, गाय घूम रही है, फटकार लग रही है, खड्डे हो जगह हो रहे हैं। आप क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एडवोकेट हैं, उस नाते से आपको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहता हूँ कमियां हैं, लेकिन कमियों के साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया उसको आप गलत तो नहीं कह सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले पैसा, रामनारायण जी जानते हैं कि कैसे वितरण होता था, कैसे पहुंचता था, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता नहीं थी। और जो पैसा सीधे तौर पर अब जाता है अकाउंट में, पहुंचता है सीधा, व्यक्ति अगर गलत है तो आप कहिएगा कि वहाँ उसको पैसा नहीं मिला, उसका उपयोग नहीं हुआ। कुछ जगह हो सकता है कि उसको दोबारा मिल गया हो, दुरुपयोग हो रहा हो, लेकिन आज देश के 4.5 लाख गांव में 9 करोड़ शौचालय बने हैं। सही नहीं बने कागजों तो में आप बताइए, कागजों में नहीं। पटना में कहा ना 1 महीने में कितना 8 लाख बढ़ाए थे, आया था ना। अरे जाके देखो तो सही, वकील साहब हाईकोर्ट से बाहर तो निकलते नहीं हो। देखिए बहुत निकले हम तो। हाईकोर्ट में आप उन्होंने ये नहीं कहा कि काम में गलती नहीं, कमी नहीं रही, लेकिन जिन लोगों से आज बातचीत की, जिस तरह के लोगों से बातचीत की, जो उन्होंने कहा कि हम आपके अभियान को चलिए श्याम जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि 60 साल बनाम 4 साल के इस अभियान को, तो क्या तुलना करना उचित है यहाँ पे, या फिर यही कह देना चाहिए कि चलिए कम से कम इस अभियान को आप आगे बढ़ाइए, अब तक नहीं हो पाया था वो हमने आगे बढ़ाया इस अभियान को। देखिए, प्रतिपक्ष को, प्रधानमंत्री को सावधान करना चाहिए कि हमने जो किया उसको आपने आगे बढ़ाया। निर्मल गांव का भी यही पेटेंट था, लेकिन वो सीमितता में था, क्योंकि पूरे देश में फैला दिया। अब डायरिया होने से उन्होंने बताया ना कि 9 बच्चों की जो मौत हो रही थी 30% घटा है। उस घटने का कारण है कि जब आप सोच पास में कर आते हैं तो बारिश हो जाती है, तो उसका दुष्परिणाम आदमी को 2 किलोमीटर दूर जा करता है, गाँव में घरों में कोई नहीं करता भाई साहब, उसका प्रभाव वहाँ तक गाँव में कोई नहीं करता, घरों में बहुत दूर जा करते 2 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं? 4 साल बनाम 60 साल, क्या बात कर रहे हैं? डायरी बंद हो गए। जैसे कि अब 60 साल में क्या कुछ हुआ, देश उन्नति किया, देश ने ऐसे नहीं कि मोदी जी ने आके सब कुछ सुधार के खिलाफ क्यों बोलते हैं? ये कहा पहले महिला सब उठा के लेते थे, आप सबने काम किया। मैं कभी नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से ये तो सभी को एक पट्टी में शौचालय, जो सार्वजनिक शौचालय का जो पेटेंट लाए थे और वो पूरे देश में बने, उसका भी फर्क पड़ा। लेकिन आप क्योंकि आप आज की स्थिति में ये कहते हैं कि ये काम करना ही नहीं चाहिए, या काम को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए, अपने मुंह में मुर्छों नहीं बनना चाहिए। और ये देखिए, व्यक्तिगत लोगों से बातचीत करता है क्योंकि वो साधन का उपयोग करना सीख गया। आपने उपयोग नहीं किया, आपने काम किया, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने में जिस प्रकार से माहिर मोदी जी हैं, आप नहीं रह पाए। पहले माथे पर लेके आते थे, नहीं माथे मल थाना आपको क्या हालत थी बनाया, उसके बाद रोक लगाई, सारी बात हम ये तो नहीं करेंगे। अब माथे पे ले जाने 6 साल अटल जी में कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, मोदी के नहीं हुआ, सब चरण सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जिस प्रकार का मैं सुबह आज मैंने पूरा देखा उनका प्रोग्राम, और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों से कहा कि आप क्या चाहते हो और मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। चलिए श्याम जी, लेकिन एक बड़ा सवाल, देखिए बड़ा सवाल ये है कि ये बात मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अवसर को कैसे बनाया जा सकता है वो मोदी जी को आता है, मार्केटिंग में आता है, और नहीं, लेकिन मार्केटिंग के साथ साथ संसाधनों का उपयोग करना भी आता है। वीसी के जरिए आप किसी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कोई आज नहीं है कि मोदी जी अपने साथ लेकर के आए हों, पहले से भी थी। जैसे श्याम जी ने कहा कि आप मतलब प्रतिपक्ष में जब भी सरकार रही, आज बीजेपी गैर भाजपाई जब रहे तो उस वक्त उसका उपयोग नहीं कर पाए। रामनारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। यह एक बड़ा सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं उनकी सेहत को हम लोगों ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी मैला ढोना, बात हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने की करते हैं, जब वो सफाई करने के लिए नालियों में घुसते हैं, कई बार कैजुअलिटीज हो जाती हैं वो गैस के कारण।
तो ये सब चीजें एक लंबे समय से कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मशीनें आई, चीजें आई, लेकिन वो परंपरागत तो तरीका था। आज भी उससे हम बाहर उस स्वच्छता के सिपाही जो नाम दे रही है अभी सरकार के, तो स्वच्छता के सिपाही हैं, इनको सफाई कर्मी मत बोलिए, तो उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया अभी तक? इतने बड़े शहर थे ना, आबादी इतने भीड़ और इतने अपनी मशीनरी नहीं थी। आज विश्व में, कोई भारत का सवाल नहीं है, विश्व में मशीनरी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और उसी ढंग से सफाई हो रही है। पहले एक मकान बनाने में 20 साल पहले तो क्या स्थिति होती थी, वो कोई हिंदुस्तान में नहीं मैन्युफैक्चर हुई है। इसलिए ऐसा कहना कि भाई ये तो वो बात तो अलग है, लेकिन मैं आपसे कहना अर्ज करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है संसाधनों का, मोदी जी डायरेक्ट किसी आदमी से बात करे, उनका सेट होता है, ये आदमी बात करेगा बस उसके साथ 4 आदमी। मीटिंग में भी, आप जयपुर में मीटिंग में आए थे, कितने आदमी शादी ड्रेस में थे, आपने देखा होगा। इसलिए मोदी जी का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से चल रहे हैं और अपनी क्षमता बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी को मैं सलाह देना चाहूंगा, ब्रदरली सलाह देना चाहूंगा, तो कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, देवगौड़ा, गुजराल और जो भी उसके विरोधी जो प्राइम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस में गाला निकाले, कम से उनके खिलाफ तो नहीं बोले कि उन्होंने कुछ नहीं किया स्वच्छता में हिंदुस्तान में। ये जो भाषा वो बोल रहे हैं वो अहम की बात है। अहम को समाप्त करें, पद पे आने के बाद आदमी का अहम खत्म होना चाहिए। इनमें अहम बढ़ता जा रहा है और आज टाटा से, अमिताभ बच्चन से, उनके तो मकान वैसे स्थापित, किसी गरीब आदमी को उदाहरण बना करके पेश करे नहीं है उनको। तो अमिताभ बच्चन को आज आप देखिए गुजरात में कितने करोड़ों रुपए दिए, तो ये ऐसी क्यों कर रहे हैं शायद। टाटा को कितने रिलैक्सेशन दे रहे हैं, अडानी को और अंबानी को कितना कितना हो रहा है। मैं कहता हूँ बम्बई हाइक में ही इनकी जांच हो जाए तो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ जाएंगे। तो ये करने के बजाय इनको गरीब आदमी को आगे करके कुछ करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, उसमें फेल है, पूरी तरह से फेल है। मोदी जी सभी तरह की सफाई की बात कर रहे हैं कि सारी सफाई होगी। मोदी जी देश को सफाई कर रहे हैं। मैं एक निर्देश बता सकता हूँ, साहब भी इस बात को मानेंगे। आज इन्होंने देखो किसान की सफाई की, किसान की उपज का जो थोड़ा बहुत मिलता था, आज इन्होंने रुपए की सफाई कर दी। ये बेहतर क्या हो रहा है, तो 100 पे जाएगा। ऐसा वर्ल्ड के किसी कंट्री में नहीं हुआ। अरे और तो जो छिपे हमारे नोट थे वो कितने अच्छे लगते थे, आज तो चूरण वाली वो भी ठीक लगती है। और क्यों, उससे क्या हुआ आप देखिए, इन्होंने क्या समझदारी की है, बैन कर दिया, पुराने नोट नहीं रख सकते। यदि ये बैन नहीं करते, लोग लाते, तो 100% ज्यादा, इसका मतलब फर्जी नोट इन्होंने रिजर्व बैंक में डाल दिए और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। देश का नुकसान। इंडस्ट्री 4 में से 1 बंद हो रही है। केवल बड़े उद्योग, 50 उद्योगपतियों की इंडस्ट्रीज फल फूल रही है। आप सर्वे करवा लीजिए। मैं तो मोदी से सलाह दूंगा आपके माध्यम से कि सर्वे करवा ले, क्योंकि रामश्याम तो हमारा भी किसी न किसी से होगा ना। एक आदमी से मैंने पूछा, जो किसी हमारे राजस्थान का ही है, एग्जीक्यूटिव किसी बड़ी इंडस्ट्री में, मैंने कहा साहब हमारे 5-50 इंडस्ट्री वालों को तो फर्क नहीं पड़ा नोटबंदी का, बाकी देश बर्बाद हो गया। तो ये जो स्थितियां मोदी जी ने पैदा की है, ये मेरे तो समझ के बाहर है। और जिस प्रकार से ये मोदी जी योगी जी से बात करें, किसी से भी बात करें, लेकिन इनको देश हित में सोचना चाहिए, पार्टी हित में, स्व हित में। लेकिन सफाई मिशन से पार्टी हित में कैसे सोच हो रही होगी, इसमें पार्टी का क्या नहीं, तो मतलब 4 साल बाद याद है क्या योगेंद्र जी, 4 साल बाद याद आ रहेगा इनको। अब जब ये अभी जेटली का मुद्दा आ गया, उसको डाइल्यूट करने के लिए कभी ये लिया हो, कभी वो मुद्दे लिया हो, ये मोदी जी की चाल है इस प्रकार। चलिए भंडारी साहब, आप ही के पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कि क्यों राजनीति दिख रही है प्रतिपक्ष को मोदी के इस मिशन में। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ पर फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की स्वच्छता मिशन की। मैं ब्रेक से पहले भंडारी साहब के पास में था। भंडारी साहब, आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं मोदी इसमें। देखिए मिशन है ये तो स्वच्छता के साथ में, राजनीति किस जगह लग रही है आपको, क्यों लग रही है राजनीति? इससे कह रहा हूं मैं, 4 साल पहले सफाई बात कर रहे थे जी, गंगा साफ करने की बात भी की थी उन्होंने, क्या हुआ आज तक? जरा से भी साफ नहीं हुआ। और इतना पैसा, इनका 0.5% टैक्स है, इतना पैसा आ गया। उसके बाद आज भी अगर आप राजस्थान में, मैं जानता हूँ, वहां देखेंगे तो इनके सफाई करने वाले लेटेस्ट जो है इक्विपमेंट्स नहीं इनके पास, खुद को गटर में उतरना पड़ता। अभी तक ये हाल है सर ये। और कई लोग गैस से मर गए, जयपुर में विद्याधर 2-3 मर गए थे, कई जगह जगह मर रही है। तो जब आप 4 साल के अंदर ये ऐसा करके नहीं आए, और जब जेटी वाला मामला आ गया, तो इन्होंने देखा है जेटी वाला मामला आ गया, अब ये मामला लेके आ जाओ।
इनकी हमेशा कोई न कोई बात जब आएगी नया सब जब फंसते हैं ये कहीं न कहीं तो कोई न कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ले आएंगे, कुछ और ले आएंगे, कोई न कोई मुद्दे ला करके ये भटकाते रहते हैं। 4 साल तक मॉनिटरिंग की थी उन्होंने, एक गांव गोद लिया था ना सांसदों ने, क्या उन गाँव का हाल बताओ ना, क्या स्वच्छता हुई मुझे बता दो आप। लेकिन दिखाओ ना टीवी के अंदर, 15 तारीख की डेट तो पहले से मुकर्रर टीवी में दिखा दो ना मुझे, हाँ तो उसका फायदा ले लिया ना करके, सारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करी है उन्होंने, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस तो करो ना, पत्रकार सवाल पूछे जवाब दोनों को पता पड़ेगा कहाँ का क्या है। आके वन साइडेड बोलते हैं, अगर सामने आके बात करेंगे ना तो लोग दिखाएंगे आप जो बता रहे हो डॉक्यूमेंट ये देख लो क्या हाल हो रहा है। तो इस देश के अंदर धोखेबाजी का झूठ बोलने का मोदी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। बाहर विदेश जाकर भारत की बेइज्जती करी है कि भारत में गंदी रहती है, इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। विद्या बालन का अमिताभ बच्चन जो टीवी में ऐड कर रहे हैं उससे सफाई, उससे स्वच्छ भारत बन जाएगा क्या? पैसा दे रहे हैं करोड़ों, उससे स्वच्छ भारत बन जाएगा? देश को पैसे बर्बाद करने के काम किए जा रहे हैं। कच्ची बस्तियों में प्रॉपर व्यवस्था की जाती, इक्विपमेंट नहीं लेते, जो हमारे हरिजन भाई उनके बाद इक्विपमेंट पहुंचते तो समझ में आता है ये बात। ये अभी साहू साहब बच्चों को एजुकेशन देखिए, अभी साहू साहब ने कहा कि कमी हो सकती है अभियान में, प्रतिपक्ष बता रहा है, हम स्वागत करते हैं। नहीं तो अच्छा, नहीं अभियान को नहीं